हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं विनय। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। तो हम SQL सर्वर में आज DDL देखेंगे, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज जिसे बोला जाता है। तो इसके अंदर जितने भी कमांड्स होते हैं हम वो देखेंगे। कमांड का मतलब क्या है, जैसे क्रिएट करना, यूज़ करना, फिर क्रिएट के थ्रू डेटा टेबल्स क्रिएट करना, फिर अल्टर यूज़ करके उसके अंदर जो कॉलम्स है उसका डेटा टाइप चेंज करना। तो हम प्रॉपर तरीके से आज क्वेरी देखेंगे और इसका इंटरव्यू भी क्वेश्चंस मैं इस लास्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा इसका इंटरव्यू क्वेश्चन, इसके क्रॉस क्वेश्चंस क्या निकलते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट से स्टार्ट करता हूं। तो क्रिएट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्रिएट के थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोसीजर फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम DDL के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोसीजर और फंक्शन का मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसका प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी उसका मैं कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैं क्रिएट से डेटाबेस क्रिएट करता हूं और क्रिएट से टेबल क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, जैसे YT डेव स्पेस में अपने चैनल का नाम _DB, ठीक है, DB बनाओ तो मैं DB लिख दूंगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, इसको पूरा सेलेक्ट कर लूंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो हमारा डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस बनने के बाद हमें इसके अंदर काम करना है, तो क्या करेंगे, डेटाबेस का एक कीवर्ड होता है, ठीक है, यूज करके इसको यूज करेंगे। तो करंट क्या करेगा, अब इसके अंदर जितनी भी काम ऑपरेशन होगा, हमारा क्वेरी चलेंगी इसके इस DB के अंदर चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्रिएट देख लिया, यूज देख लिया। अब हम देख लेते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं DB के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल, और टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। आप जिस टाइप का आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो उसी टाइप का आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो हम ले लेते हैं TBL, टेबल मीन्स, और _यूजर्स। हम ये इस टेबल के अंदर यूजर्स का डिटेल्स रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हर टेबल का एक अपना प्राइमरी की होता है। तो मैं एक यूजर ID करके एक क्रिएट कर लेता हूँ, इन टाइप का डेटा टाइप क्रिएट कर लो, कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसका मैं इंट रखा हूँ और इसको प्राइमरी की कर देते हैं, क्योंकि हर टेबल में अपनी एक प्राइमरी की होती है। और प्राइमरी की अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा प्राइमरी की का क्या होता है। बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइमरी की जो होता है, हर टेबल का अपना एक यूनिक की होता है, उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो प्राइमरी की के साथ अगर आप आइडेंटिटी की बना देते हैं, आइडेंटिटी 1,1, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, एक से स्टार्ट करेगा और एक इंक्रीमेंट करेगा। हर जब भी कोई लास्ट रो निकालेगा उसके साथ 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो जैसे रिकॉर्ड आया 1, एक इंसर्ट हुआ, तो अगर दूसरा रिकॉर्ड आया तो 1 + 1 कर देगा इक्वल टू 2, तो 2 इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से चलता है। मैं कंप्लीट इसका आगे बात करूंगा, बहुत डीप में इसके लिए बात करूंगा, आइडेंटिटी क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्वेरी टेबल बना रहे हैं, तो टेबल लिख लेते हैं। तो यूजर नेम, एक कॉलम ले लेते हैं यूजर नेम, इसका रख देते हैं वैरकर जो होता है कैरेक्टर के लिए होता है। मैं इसमें 100 कैरेक्टर तक मैं इसको अलाउ करूंगा। और उसके बाद ईमेल एक ले लेते हैं, ईमेल को भी हम 100 रखेंगे वैरकर, ठीक है। और यहाँ पे बाकी यही 3 लेके चलते हैं, ठीक है। बाकी एक और ले लेते हैं, यहाँ पे डेट टाइम थोड़ा अलग फॉर्मेट हो जाएगा, तो क्रिएटेड ऐड कर लेते हैं और इसका डेट टाइम कर देते हैं, डेट टाइम, ठीक है। तो ये डेट टाइम इसका डेटा टाइप होगा। तो देख सकते हैं इसका एक कंप्लीट टेबल बनाने का एक क्वेरी है। आप इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको टेबल को स्ट्रक्चर इसका देखने के लिए टेबल कैसे बना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इससे हम हर टेबल को स्ट्रक्चर उसका देखते हैं, स्कीमा देखते हैं। देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर इस टेबल फॉर्म में है। तो ये हमारा टेबल बन गया। तो हमने सबसे पहले क्या, हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस को यूज करें,
फिर टेबल बनाए, फिर टेबल को सेलेक्ट करके हम देख लिए। अब सपोज एग्जांपल अगर हमें टेबल का कोई एक कॉलम का नाम चेंज करना है या ऐड करना है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक और फोन नंबर हम ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए लिखेंगे अल्टर, फिर टेबल, फिर टेबल जो भी टेबल का नाम आपका रहेगा, टेबल नेम, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, टेबल। उसके बाद यहाँ पे ऐड, जैसे मैं फुल लिखता हूँ फोन नंबर, और फोन नंबर हमारा वेर कैर, और ये हम 15 कैरेक्टर अप्रॉक्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये 15 कैरेक्टर लेगा। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देख सकते हो ये क्या इशू आ रहा है इसमें, अल्टर, सॉरी इस पे स्पेस रहेगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक नया कॉलम ऐड हो गया होगा। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर इस क्वेरी के अंदर सेलेक्ट किए, इस टेबल को चलाएंगे जब, तो एक फोन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। तो अल्टर भी हमने देख लिया कि अल्टर कैसे चलाते हैं। आपको कभी भी इशू आए, कभी भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप लोग को लगता है कि एग्जिस्टिंग टेबल में आपको ऐड करना है कोई नया कॉलम, तो आप इसके क्वेरी के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर देना, मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये हमारा हो गया। और हम लास्ट में अगर हम जैसे डेटाबेस ड्रॉप करना है, कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस ड्रॉप करना होता है, गलती से हमसे बन जाता है डेटाबेस, तो उसके केस में हमें डेटाबेस का डिलीट करना होता है। तो उसका कमांड क्या होता है, तो ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो या इफ जैसे एग्जिस्ट, अगर, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, और डेटाबेस का नाम हो, ये वाला डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस का नाम हो, और इसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। बट अभी डिलीट नहीं करने देगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज यूज करेंटली, बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज। तो जब इसको हम हटाएंगे, दूसरा कोई डेटाबेस यूज करेंगे, तब ये ड्रॉप हो जाएगा। तो आज का हमारा मीन्स आज का जो टॉपिक था हमारा डीडीएल का, तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है सारा, जितना डीडीएल के अंदर होते हैं कमांड, मोस्टली यही कमांड होते हैं, इसके अलावा तो नहीं होते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आप लोग को वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो अभी हमने देखा डीडीएल के बारे में। देखिए हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, फिर उसको यूज किया था, फिर ये टेबल क्रिएट किया था, फिर सेलेक्ट किया था, फिर एक ऐड किया था, और डेटाबेस ट्राई किया था ड्रॉप करने के लिए, मतलब मीन्स डिलीट करने के लिए। तो अभी करंट में था तो हम डिलीट नहीं कर पाए। आप अगर अपने डेटाबेस में यूज करेंगे तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे डीएमएल यूज करें, डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज का मतलब है आफ्टर डीडीएल के बाद, डीडीएल क्या काम करता है, डेटा डिफिनेशन बताता है। डिफिनेशन का मतलब हो गया कैसे स्ट्रक्चर हमारा रहेगा टेबल का, और उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स रहेंगे, वो डिफिनेशन बनाता है। सारे टेबल से रिलेटेड जो डिलीट करना या उसको सेलेक्ट करना या क्रिएट करना, ये सारी चीजें डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज देता है। अब डेटा मैनिपुलेटेड क्या करता है, जैसे उसमें आ जाता है कि डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, उसके बाद डिलीट करना, ये सारी चीजें डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज के साथ आता है। तो हम सबसे पहले एक डेटा इंसर्ट करके देखेंगे, उसका क्वेरी क्या होता है इंसर्ट का। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले इंसर्ट, ठीक है, कैप्स में कर लेते हैं इसको, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू। तो हमारा टेबल का नाम क्या था, आपका जो भी टेबल का नाम रहेगा आप यहाँ पे टेबल का नाम रख देंगे। फिर हम वैल्यूज, ठीक है, कि उसके अंदर उस पर्टिकुलर जितने भी ये सारी कॉलम्स हैं, ये इस पे वैल्यूज हम नंबर वाइज देंगे। तो सबसे पहले हमारा यूजर आईडी, तो यूजर आईडी पास नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्राइमरी की है और आइडेंटिटी है। प्राइमरी की यूनिक बनाता है, आइडेंटिटी हमेशा इंक्रीमेंट देता है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा हमारा, ठीक है। अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको इस टेबल में, डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर, तो टेबल ओपन करूंगा, टेबल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ई में हमेशा प्राइमरी की क्या है, ये है टीबीएल, और इस कॉलम के अंदर ये वाला पीके है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी की है, इसीलिए हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हम जैसे अब कुछ दे दे एग्जांपल हम दे देते हैं,
इसमें विनय वरुण नेम उसको देते हैं, विनय वरुण, ठीक है, नेम हमने दे दिया। उसके बाद हमारा ईमेल आईडी है तो हम लिख देंगे विनय, स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग में दे देंगे, तो विनय, ठीक है, वरुण @gmail.com, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद डेट है तो अपने आप ही डेट लेगा, उसके बाद डेट, उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर था, ठीक है, तो हम डेट को ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, कॉमा करके उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो हम ऐसे छोड़ के फिर हम नंबर दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे देंगे, 15 कैरेक्टर तक तो वो ले लेगा, ठीक है। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे तो ये करेंगे, एक रो इफेक्टेड हो गया हमारे टेबल में। जब इससे हम एग्जीक्यूट करेंगे इस टेबल को तो हमारा एक रिकॉर्ड देख सकते आ गया इसके अंदर। तो हमने अभी क्या देखा, इंसर्ट का हमने क्वेरी देख लिया कि कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा किसका है, डीएमएल का पार्ट हम देख रहे हैं, डीएमएल का पार्ट, ठीक है, ये हमारा डीएमएल है, और ये हमारा इतना जो पार्ट था हमारा डीडीएल था, ठीक है, ये डीडीएल था। तो हमने ये करना, इंसर्ट करना देख लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अपडेट कैसे करते हैं। अगर ये रिकॉर्ड है, अगर इस टेबल में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ, एक रिकॉर्ड तो होगा नहीं, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे, तो हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कंपनी में, आपको कोई पर्टिकुलर रो पे कुछ कॉलम्स को, वैल्यूज को अपडेट करना है। तो उसके केस में अपडेट की क्वेरी क्या होता है, अपडेट, ठीक है, अपडेट, जैसे टेबल नेम, जो भी टेबल नेम आपका रहेगा आप कॉपी कर लेना, यहाँ पेस्ट कर देना अपडेट। उसके बाद हम यूज करते हैं सेट के बाद जैसे मैं दे देता हूँ, मुझे कि यूजर नेम चेंज करना है, विनय के जगह पे मेरे को रंजय देना है, ठीक है, रंजय। और बाकी मेरे को ईमेल भी चेंज करना है, जब उसको चेंज करा तो ईमेल को भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड ईमेल इक्वल टू, ठीक है, रंजय @gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या रहेंगे, किस यूजर आईडी पे देना चाहते हो, यूजर आईडी, यूजर इक्वल टू 1। इस क्वेरी को मैं समझा देता हूं कि ये कह रहा अपडेट इस टेबल में करो जो मैंने आपको ये कॉलम दिया है, वेयर जिसकी आईडी नंबर 1 है, उस पे ले जाके ये 2 कॉलम को अपडेट कर दो। अब जैसे मैं इसको चलाऊंगा, आप पहले देख सकते हो, यहाँ पे पहले मैं सेलेक्ट का यहाँ पे कट करके लगा देता हूं। अब यहाँ पे भी एक सेलेक्ट चला देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो, पहले इसको हम एग्जीक्यूट कर दें, देख सकते हो अभी विनय है और इसका ईमेल आईडी दे सकते हो। जैसे मैं इसको तीनों को चलाऊंगा, अपडेट करूंगा, देख सकते हो पहले विनय था, अभी रंजय अपडेट हो गया, ठीक है। पहले जब क्वेरी चली थी ये वैल्यू थी, अब जब बाद में मैंने अपडेट करके सेलेक्ट चलाया तो हमारी अपडेटेड ये कॉलम में वैल्यू है। तो आपने अपडेट की क्वेरी भी देख लिया कि अपडेट की कैसी होती है। आपको अगर एक कॉलम करना है, एक कॉलम करो, कॉमा सेपरेटर जितना भी करना हो आप इसके थ्रू अपडेट कर सकते हो, इस क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो अपडेट की भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं डिलीट का, देख लेते हैं, ठीक है। तो डिलीट का क्या करेंगे, जब डिलीट के नाम से होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिलीट, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, डिलीट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग टेबल में रिकॉर्ड जो पड़े उसको डिलीट करना, ठीक है। तो हमें यूजर आईडी कौन सा डिलीट करना है, 1 का डिलीट करना है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है तो मैं एक और इंसर्ट कर लेता हूं, तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम देखेंगे 2 रिकॉर्ड, तो अब रंजय वाला डिलीट हो जाएगा, अब विनय वाला रह जाएगा अगर इस डिलीट कमांड को मैं चलाऊंगा तो। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, फिर सेलेक्ट की क्वेरी जब एग्जीक्यूट करूंगा इसके साथ, तो मेरे पास विनय की सिर्फ डेटा रह गया, बाकी का रंजय का डिलीट हो गया। तो आपने डिलीट की क्वेरी देख लिया, ठीक है, डिलीट। और अब देखते हैं सेलेक्ट का। ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट का बता ही रखा है, इसकी सेलेक्ट ये है, हम सेलेक्ट के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो बाकी का मुझे लगता है डीएमएल भी कवर हो गया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट का। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं वहां पे आंसर दे दूंगा। तो मैं अब इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। जैसे आप जब इंटरव्यू देंगे तो आप लोग को पूछ सकते हैं, जैसे कि
टेबल के अंदर मतलब प्राइमरी की कितने, एक टेबल के अंदर कितने प्राइमरी की हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पूछ लेंगे अल्टर और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब क्या होता है कि हम टेबल को कोई स्ट्रक्चर चेंज करना हो, स्कीमा चेंज करना हो, ये क्या करता है, पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर देता है, उस स्कीमा का पूरा डिलीट कर देगा टेबल ही ड्रॉप के थ्रू। ठीक है, और ड्रॉप डेटाबेस भी कर सकते हो, ड्रॉप टेबल भी कर सकते हो। टेबल ड्रॉप यूज करना, क्वेरी है ड्रॉप टेबल, और जो टेबल का नाम देना हो आप उस टेबल को दोगे तो ये देख सकते हो मैं करूंगा तो ये ड्रॉप हो गया। अब मैं इसकी सेलेक्ट क्वेरी जब चलाऊंगा इस TBL के साथ तो मेरे को वो टेबल नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। तो ड्रॉप ऐसे करते हैं। तो बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं, जैसे पूछ लेते हैं। और ड्रॉप इसमें क्या होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये हमारा बेसिक था, तो हमने बेसिक क्वेरी लिखना सीख गया। तो आगे सेशन में हम थोड़ा एडवांस देखेंगे, तो मैं उस वीडियो में सारा चीज़ कवर करूंगा, एडवांस में क्या क्या मैं उस सेशन में कवर करने वाला हूँ। चलिए, अभी का वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।